लोगों के पीछे भाग के भी देख लिया, रोक के भी देख लिया, बहुत खुद को बर्बाद कर लिया होगा। बहुत कोशिश की होगी कि लोग आपसे खुश हो जाएं। कुछ हासिल हुआ, कुछ नहीं हासिल होता। कब तक खुद को बर्बाद करना है? क्यों नहीं खुद से वादा करना कि आज के बाद मैं जिंदा लाश नहीं बनूंगी। लोग तकलीफ़ पहुंचाएं, दोस्तियां टूट जाएं, जो चाहे वो हो जाए, लेकिन मैं आज के बाद सिर्फ खुद की सुनूंगी, खुद से बोलूंगी कि मैं चीज़ों के पीछे भाग भाग के खुद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अगर कोई हल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं कोई हल निकाल लूँगी। मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी। क्यों नहीं खुद से बोला जा रहा? खुद से बोलें ये बात। अगर आप खुद से ये बात नहीं ना बोलोगी तो आप जिंदा लाश बन जाएंगी। और यकीन करें, जिन लोगों के पीछे आप भाग रही हो ना, वही लोग तैयार बैठे हैं आपकी कब्र के ऊपर मिट्टी डालने के लिए। तो क्यों अपने आप को बर्बाद कर रही हैं? खुद से वादा क्यों नहीं कर रही कि आज के बाद मैं सिर्फ खुद की सुनूंगी, मैं वो करूंगी जो मैं चाहती हूँ, मैं करना चाहती थी। क्यों कोई ज़िंदगी का मकसद सेट नहीं किया हुआ? मुझ में किस चीज़ की कमी है कि मेरा शौहर मेरा साथ नहीं दे रहा? मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? ससुराल वाले कौन होते हैं आप पे रोब डालने वाले? ससुराल वाले कौन होते हैं आपको अपनी मर्जी से चलाने वाले? एक हद तक तो ठीक है, समझ आती है। अगर कोई आपको 100% कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे आपको जागने की ज़रूरत है। आप में किस चीज़ की कमी है जो आपका शौहर आपका साथ नहीं दे रहा? आप अपनी सिस्टर का या अपनी दोस्तों के शौहर को देख के आप क्यों हसरत पैदा कर रही हैं अपने अंदर? आप क्या नहीं कर सकती? आप सब कुछ कर सकती हैं। आज की वीडियो पे इसी चीज़ पे बात करूँगी। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी ज़िंदगी कब चेंज होगी? जब आप खुद से बोलोगी बस बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे घर के काम, कुकिंग, और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। खाने में आज मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़िंदगी कब मुश्किल होती है, लोग कब आपका साथ नहीं देते, लोग कब नहीं आपको समझते हैं, आपका शौहर कब नहीं आपका साथ देता है, जब आपको खुद नहीं पता कि आप कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती थी, जब आपको खुद नहीं पता कि आपने अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, आपने अपने हक़ के लिए कैसे बोलना है। ज़िंदगी वहाँ पे मुश्किल होती है और इस मुश्किल से आपको खुद निकलना है, किसी ने आपको नहीं निकालना। कोई बहन भाई साथ नहीं देता, कोई बाप साथ नहीं देता, कोई रिश्ता नहीं साथ देता। उम्मीदें पालना ख़त्म करें। ये जो आप बैठी हुई ना कि कोई आएगा, आपके हालात बदलेगा, आपका शौहर आपका साथ देगा, आपका शौहर आपके लिए स्टैंड लेगा, आपका शौहर समझेगा कि आप क्या चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, आपका शौहर बिना बोले आपकी हर बात को अंडरस्टैंड करेगा। ये उम्मीदें पालना सबसे पहले ख़त्म कर दें। इसके बाद अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए ट्रेड करें कि जो चीज़ें, जो लोग आपके लिए ठीक नहीं, आपसे नफ़रत करते हैं, ठीक है, वो अपने घर में सुकून से बैठे हैं। आप लोगों को खुश नहीं रख सकती, आप लोगों को खुश नहीं कर सकती। अगर यही चीज़ आपके शौहर में भी है तो इससे भी फासला कायम कर लें। मैं आपको हकीकत बात बता रही हूँ, यकीन करें, आप करके देखें, आपकी ज़िंदगी में खुद तब्दीली आएगी। अगर वो आपसे दूर रहना चाहते हैं तो ठीक है, इसको दूर रहने दें। खुद से ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाए जाते। ज़बरदस्ती किसी को हम अपने साथ नहीं रख सकते। ज़बरदस्ती हम किसी के दिमाग में नहीं चीज़ डाल सकते कि तुमने मेरा ख्याल रखना है, मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी हूँ, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। ये हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत सी औरतें अपना नुकसान पता कब करती हैं? अपनी शादीशुदा ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती हैं। इन्हें ये तो नहीं पता होता कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं, वो क्या कर सकती हैं, लेकिन वो अपने शौहर को कंट्रोल करना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि जैसे मैं बोलूँ वैसा ही मेहर शौहर करें। जिन रिश्तों से मैं बोलूँ इनसे मिले, जिनसे मैं बोलूँ कि इनसे नहीं मिलना, इनसे ना मिले। जहाँ पे बोलूँ बैठे वहाँ पे बैठ जाए, जहाँ पे बोलूँ सो जाए वहाँ पे सो जाए। रिश्तों में बर्बादी वहीं पे आती है जब हम सामने वालों को, अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो शौहर की नेचर में हो कि वो बीवी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, या बीवी की आदत है कि वो अपने शौहर को कंट्रोल करने की कोशिश करे। रिश्ते वहाँ पे बर्बाद होते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह हम चाहते हैं ना कि कोई हमें कंट्रोल ना करे, हम अपनी सोच के खुद आज़ाद हों, हमें हर चीज़ अपनी आज़ादी से करें। ससुराल में भी कोई रोका टोकी ना करे, शौहर भी ना मना करे। मैंने जो बोल दिया शौहर इस चीज़ को माने, समझें। इसी तरह जो साथी है ना आपका, जो साथ चल रहा है पर्सन, वो भी इतनी ही आज़ादी चाहता है। अगर आप ये सोचो ना कि कंट्रोल करके हर वक्त कहाँ पे हो, कहाँ पे बैठे हुए हो, घर क्यों नहीं आए, घर लेट क्यों आए हो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो आप खुद सोचो कि जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही,
وہ آپ کے ساتھی کو کس طرح اچھی لگ سکتی ہیں، وہ آپ کا شوہر کو کس طرح اچھی لگ سکتی ہیں۔ تو جو چیز آپ کے لیے اچھی لگتی ہے نا، وہی کوشش کرے کہ سامنے والے کو وہی دینے کی۔ میں نے جیسے پہلے بھی بولا ہے، کوئی بھی رشتہ لگا لے، زبردستی ہم کچھ بھی نہیں کروا سکتے۔ اسی طرح آپ اپنے شوہر پہ کوئی زبردستی ڈال کے کہ تم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، تم نے اپنے رشتوں سے دور رہنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ نہیں کروا سکتی۔ کیا ہوگا؟ رشتہ تو قائم ہے لیکن دلوں میں نفرت ہے۔ پھر آپ یہ چاہتی ہو نا کہ جس طرح آپ ڈراموں فلموں میں دیکھ رہی ہو کہ وہ محبت بھری باتیں، گفٹ، وہ سارا کچھ، پھر وہ نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی میں۔ شوہر پاس بیٹھا ہے، پورے سسرال والوں کی برائیاں، فلاں آنٹی نے یہ بولا، تمہاری ماں نے یہ بولا، یہ تمہاری بہن نے کیا، یہ کہا، یا کوئی کتنا برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا۔ آپ خود لگاؤ کہ یہی کوئی آپ کے ساتھ کرے، آپ برداشت کرو گی؟ نہیں کرو گے نا۔ اسی طرح یہ کام لوگوں کے، یہ آپ کے سسرال والوں کے، آپ کی ساس کا آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی نندیں کریں، آپ کو کرنے دیں۔ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرو۔ آپ اپنے شوہر کی لاڈلی بنو، آپ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، اپنے شوہر کا خیال رکھو، اس سے پیار بھری باتیں کرو، پھر ہی وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا، پھر اس کو آپ کی ضرورت محسوس ہوگی نا۔ اگر آپ نے بھی وہی آنٹیوں والی باتیں کرنی ہیں اور خود میں سے سمیل آ رہی ہے، اپنی باڈی کا خیال نہیں کرنا، نہ کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، نہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اور صرف سسرال والوں کی ٹینشن لے کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اور دل میں یہ بھی ہے میرا شوہر میری ہر بات مانے، میری ہر بات بنا بولے سمجھ جائے۔ جب آپ نے کرنی ہی سسرال والوں کی باتیں تو وہ کیا آپ کی دل کی باتیں سنے گا اور کیا ہی سمجھے گا؟ سکون جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ کوئی آپ کو سکون خرید کے دے دے گا، آپ کا شوہر آپ کے سکون کی ذمہ داری لے کے وہ ساری زندگی آپ کو خوش رکھے گا، آپ سکون میں اپنی زندگی گزارو گی تو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ سکون جو ہوتا ہے نا ہمارے اندر ہوتا ہے، یقین کریں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں، الحمدللہ میری شادی کو اتنے سال ہو گئے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، الحمدللہ۔ میں نے کبھی بھی اپنے سسرال والوں کی بات، اپنی نندوں کی بات، ادھر کی ادھر کی بات اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کی۔ وہ ان کا کام ہے، وہ ظاہری سی بات ہے، میں نہیں نہ کرتی تو میرے شوہر کے مائنڈ میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ اس کو ان چیزوں میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات میں آپ کو بار بار کیوں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا انسان۔ جب آپ بھی وہی سارا کچھ وہی باتیں کرو گی جو باہر والے کر رہے ہیں تو اس نے تو یہی سمجھنا ہے کہ اس میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب اپنی اپنی باتیں پوری کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ہار مان کے ان چیزوں، ان لوگوں کو اگنور کر کے اپنے شوہر کی طرف توجہ دو گی نا تو آپ کا شوہر بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، سمجھے گا بھی کہ ان لوگوں کو اس سے پرابلم ہے، اس کو کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ اس کو صرف میرے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس کی فرسٹ پرائیورٹی صرف میں ہوں۔ اور مرد عورت سے چاہتا ہی کیا ہے؟ یہی چاہتا ہے نا کہ اپنے سسرال میں ایک کمرے میں بہت خوش ہوں۔ کیوں خوش ہوں؟ کیونکہ مجھے اس چیز میں سکون ہے۔ اگر میں اپنے مائنڈ کو ان چیزوں میں رکھوں کہ میرا الگ سا گھر ہو، میرا گھر ایسا ہو، میں یہ کروں، میں وہ کروں، تو ظاہری سی بات ہے میری زندگی میں سکون نہیں رہے گا، مجھے کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگے گی۔ میری زندگی کے 5-6 سال 10 سال ہو سکتا ہے کہ برباد ہو جائیں اور وہ سال واپس نہیں آنے۔ تو وہی بات ہے کہ سکون آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، آپ کے اندر ہوتا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں نہ کرو گی، یقین کرو کہ آپ ایک چیز آپ کو حاصل ہوگی نا، آپ دوسری کے پیچھے بھاگو گے، دوسری حاصل ہوگی تو آپ تیسری کے پیچھے بھاگو گے، اور یہی بے سکونی کے ساتھ آپ نے ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ لوگوں کے پیچھے مت بھاگیں، اب کسی کو بھی نہیں خوش کر سکتی، یہاں تک کہ آپ اپنے سکے بہن بھائیوں کو بھی نہیں خوش رکھ سکتی۔ آپ جتنی بھی کوشش کرو گے نا، جتنا آپ 100%، آپ سے ایک مسٹیک بھی ہو گئی، آپ کے بہن بھائی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ شادی کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا، رشتوں کے پیچھے بھاگنا جو آپ کے اپنے ہے ہی نہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کی مسٹیک نکالتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے چکر میں آپ اپنی زندگی برباد نہ کریں، اپنا سکون دیکھیں۔ میرے سسرال میں بھی آپ کو بات بتاتی ہوں، بہت سارے لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ خشک مزاج ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یار مجھے نہیں بیٹھنا کسی کے پاس، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی برباد کروں، اور وہ بھی ایسی آنٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے جن کا کام صرف گھر گھر جا کے باتیں کرنا، ڈسکس کرنا۔ مجھے نہیں ان کی تعریفیں چاہیے۔ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی سکن کیئر کریں، نکال لیں وہ سارے کپڑے جو آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کپڑے نکالیں، تیار ہوں اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں، اپنی خود کی تعریف کریں، دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون کس چیز میں، کن لوگوں سے مل کے آپ کو سکون مل رہا ہے۔
इन लोगों से मिलें, बिला वजह लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी और अपने शोहर की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। ये जो छोटे छोटे ताने होते हैं ना, आपके शोहर को आपसे दूर करते हैं। यकीन करें कि फ़लाँ के शोहर ने इसको ये गिफ्ट दे दिया, तुमने मुझे न्यू ईयर पे कुछ भी नहीं लेके दिया, नहीं लेके दिया यार। वो आपके साथ तो है ना, आज नहीं तो कल आपको ले के दे सकता है। 2 साल बाद, 3 साल बाद इसके हालात ठीक होंगे, वो लेके दे देगा आपके लिए। वो मेहनत कर रहा है। वो अगर चंद हज़ार है वो भी आपके लिए। तो लोगों के पीछे लग के या इंस्टाग्राम देख के, जो लोगों की तरफ देख के अपना घर बर्बाद ना करें और ना ही अपने शोहर को इस चीज़ के ताने दें। वो आपका साथी है, आपने इसको समझना है। जिस तरह वो आपको संभालता है आपने फिर इसको संभालना है। इसके मुश्किल वक़्त में ससुराल वालों की टेंशन कमरे से बाहर दे रख दें। यकीन करें कि अगर किसी को लगता है ना कि ससुराल वाले खुश हो सकते हैं, यकीन माने खुश होंगे नहीं। आप अपनी ज़िंदगी के 20 साल, 25 साल, 30 साल बर्बाद कर दो ना, यकीन करें कि 10 में से 8 बातों पे ना वो खुश होंगे, 2 बातों पे वो खुश होंगे। 2 बातों पे हो सकता है कि वो आपकी तारीफ़ कर दें कि नहीं ये हमारी बहू बहुत अच्छी थी, इसने हमारा बहुत ख्याल रखा। खुद को बर्बाद करके, खुद को ज़ाया करके 2 तारीफ़ें आपने क्या ही कर लेनी हैं। अपना ख्याल रखें, अपने शोहर का ख्याल रखें। इसकी खुशी किस चीज़ में है, आपने इसको एक बात बताऊं, बहुत सी ऐसी औरतें जो नाशुक्री में बहुत सी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देती हैं नाशुक्री का। यकीन करें कि शोहर कुछ भी कर ले इसका नाम नहीं है। 22 साल में 1-2 दफ़ा मिल लेना तो इसका नाम भी है, इसके स्टेटस भी लगते हैं, इनका सारा कुछ होगा। तो ऐसी ख़वातीन का भी आप खुद देख लें कि क्या ही इनको कहना है। कि मैं कहती हूँ कि अपने ही शोहर को नीचा दिखाना, अपने ही शोहर को कमतर समझना, इस शख्स की बुराई करना जिसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, यानी कि जो जितनी के जिसकी गुंजाइश है इस हिसाब से आपके खर्चे पूरे कर रहे हैं, आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इसकी बुराई करना है, घर घर बैठ के इसको मशहूर करना है, अपने मायके में जाके इसकी बुराई करना है, इसी को बुरा समझना, चाहे वो जितने भी अपनी तरफ से 100% दे रहा है। तो फिर आप खुद बताएं ना कि अगर आपकी तरफ से ये सारा कुछ हो रहा है, अपने शोहर के साथ आप ताने दे रही हो, सारा कुछ करने की कोशिश कर रही हो, इसको नीचा दिखाने की, एक हिसाब से ये लगा लें कि कुछ औरतों की आदत होती है शोहर को सिर्फ चुप करवा दें। वो किस तरीके से चुप करवाना है, या ये लगा लें कि दबाने की कोशिश करनी है। आपने जब अपने घर के सरबराह को ही दबा दिया, आप साथी को जो आपका सरबराह है, जिसने आपको साथ लेके चलना है, अगर आपने इसी के साथ ये सारा कुछ, इसी का मुंह बंद कर दिया, इसी के साथ ये सारा कुछ कर दिया, तो आप खुद बताओ ना कि आप कैसे मलका बन सकती हैं। मलका नहीं, फिर आप बन सकती, नौकरानी बन सकती हैं। ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना लिया गया है। तो खुद अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपने रिश्तों को समझें जो आपके वाकई में आपके अपने हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, आप इनका ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।